गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे पेज नंबर 200। द लिक्विड विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड अंडरगोज डीकम्पोजिशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। ऐसा लिक्विड जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है और डीकम्पोज हो जाए उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। कंपोज मतलब होता है बनना, और डीकम्पोज मतलब जिससे वो बना उसी में वो टूट जाए, ब्रेक डाउन हो जाए। तो जैसे वाटर हमारा क्या हो गया, अगर वाटर में इलेक्ट्रिसिटी प्रयोग की जाए तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो जाए, डीकम्पोज हो जाए। तो लिक्विड जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने देते हैं और डीकम्पोज एंड अंडरगोज डीकम्पोजिशन, और डीकम्पोज कर लेते हैं, डीकम्पोज रहते हैं, दे आर इलेक्ट्रोलाइट। मोस्ट लिक्विड दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सोल्यूशन ऑफ एसिड, बेस एंड सॉल्ट। मोस्टली जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो एसिड के सोल्यूशन होते हैं, बेस के सोल्यूशन होते हैं एंड सॉल्ट। तो जो हमारे एसिड, सॉल्ट और बेस के जो सोल्यूशन होते हैं वो मोस्टली इलेक्ट्रोलाइट होते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट द फिलामेंट ऑफ द बल्ब गेट हीटेड टू अ हाई टेम्परेचर एंड इट स्टार्ट ग्लोइंग। However, if the current is very weak, the filament does not get heated sufficiently and it does not glow. That is why in some situation even though the liquid is conducting, the bulb may not glow. Hence it is preferably to classify material is a good conductor and poor conductor instead of the conductor and insulator. देखिए, जब हमने बताया था, इससे पहले पढ़ा था कि जब कहीं पर अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो की जाती है तो वो हीटिंग इफेक्ट भी देती है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट पास होने से हीट भी प्रोड्यूस होती है। तो जब बल्ब में हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो बल्ब का फिलामेंट क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। हाई टेम्परेचर के कारण बल्ब का फिलामेंट गर्म हो जाएगा और वो ग्लोइंग करने लगेगा, स्टार्ट ग्लोइंग। जैसे ही चलेगा तो बल्ब भी हमारा ग्लो हो जाएगा। फिलामेंट के ग्लो होने से ही बल्ब भी ग्लो हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, अगर करंट हमारी वीक है, ठीक है, कम वीक से आ रही है, तो जो हमारा फिलामेंट होगा वो हीट नहीं होगा तो वो भी ग्लो नहीं करेगा। जब वो ग्लो नहीं करेगा हाई टेम्परेचर के कारण, तो हमारा बल्ब भी ग्लो नहीं करेगा। तो इसीलिए फिलामेंट को हीट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके टेम्परेचर से, जब वो हाई टेम्परेचर के कारण फिलामेंट हीट हो जाएगा तभी वो ग्लो करेगा। इसीलिए अगर हम कई सिचुएशन ऐसी आती है जहाँ पर लिक्विड ही क्यों ना यूज किया हो, लेकिन फिलामेंट अगर हीट के कारण गर्म नहीं होता है तो वो ग्लो नहीं करेगा। अब हम पढ़ते हैं डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर हैज़ नो सॉल्ट डिजॉल्व इन इट अनलाइक द वाटर वी गेट फ्रॉम अदर सोर्सेज। दिस मेक इट अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ऑन डिजॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन इट, डिस्टिल वाटर बिकम अ गुड कंडक्टर। डिस्टिल वाटर में जब कुछ भी नहीं मिला रहता है तो वो कैसा होता है, इंसुलेटर, क्योंकि इसमें सॉल्ट नहीं होता। सॉल्ट ही क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए काम आते हैं। तो डिस्टिल वाटर में अगर सॉल्ट नहीं होता है तो वो क्या होता है, पुअर कंडक्टर होता है। और अगर तो हमारे जो डिस्टिल वाटर में अगर थोड़ा सा हम क्या मिला दें, सॉल्ट, तो वो भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा। तो डिस्टिल वाटर हमारा इंसुलेटर होता है, लेकिन अगर उसमें सॉल्ट मिला दो तो कंडक्टर हो जाता है। Chemical effect of current. An electric current passed through a solution result in the decomposition of the solution into negative and positive ions. An ion in an atom or molecules with an electric charge created by losing or gaining one or more electron. Negative ions collect at positive electrode. अब देखिए, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, करंट का केमिकल इफेक्ट पढ़ते हैं। जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू की जाती है एक सोल्यूशन से, तो वो सोल्यूशन क्या होता है, डिकम्पोज होता है। डिकम्पोज कहाँ होगा, वो नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस में। अब आयंस क्या होते हैं, आयंस इज एन एटम। आयंस एटम या मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके अंदर कुछ चार्ज होता है। अब वो चार्ज क्यों आया,
and ions in an atom or molecules with an electric charge created by losing or gaining one or more electron. या तो वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे या एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, उससे वो क्या होगा, इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाएगा. जब भी या तो लूज करेगा तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, गेन करेगा तो निगेटिव चार्ज हो जाएगा. तो उसको लूजिंग करने से या गेनिंग करने से वो चार्ज हो जाए मॉलिक्यूल्स, तो उसको क्या बोलते हैं, आयंस. तो आयंस क्या हुआ, आयंस एटम या मॉलिक्यूल्स है जिसके अंदर चार्ज होता है. वो चार्ज कैसे बना, इलेक्ट्रॉन के लॉस करने से या गेन करने से. निगेटिव आयंस मतलब एनायन. निगेटिव आयन को एनायन बोलते हैं. तो निगेटिव आयन हमारे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड पर कलेक्ट हो जाएंगे. पॉजिटिव आयंस हमारे एनोड पे निगेटिव आयंस हमारे जो एनायन होते हैं, निगेटिव आयन एनायन हमारे एनोड पे, एनोड मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे कलेक्ट हो जाएंगे. तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे हमारे निगेटिव आयंस एनायन कलेक्ट होंगे, उल्टा होता है, ठीक है. और पॉजिटिव आयंस हमारे निगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड पर कलेक्ट हो जाएंगे. तो निगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड पर पॉजिटिव आयन और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड पर निगेटिव आयन कलेक्ट हो जाते हैं. द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन इनटू आयंस ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस. अब इलेक्ट्रिक करंट जब इलेक्ट्रोलाइट में पास किया जाता है तो वो डिकम्पोज होके आयंस में डिकम्पोज हो जाता है. तो आयंस में डिकम्पोज होना एक इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है. इलेक्ट्रोलाइसिस इज कैरिड आउट इन अ apparatus called voltmeter or electrolytic cell. It consists of glass vessels containing an electrolyte and two metal plates called electrode connected to a battery. The electrode connected to the positive terminal of the battery is called anode and the one connected to the negative terminal is called cathode. अब इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस होती है वो एक apparatus में कैरिड आउट होती है, ठीक है. एक इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस हमारी एक apparatus में कैरिड आउट होती है. इसको कहते हैं वोल्टमीटर या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. अब देखिए हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या क्या होता है ये हम एक्टिविटी में देख सकते हैं. ये देखिए इसमें दो मेटल प्लेट्स होती हैं, इनको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट. दो मेटल प्लेट्स होती हैं तो इनको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट. इसके अंदर जो सोल्यूशन भरा होता है, जो सोल्यूशन फिल होता है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट. ये क्या हो गई, दो मेटल्स की जो रॉड हो गई इनको क्या बोल दिए हम, इलेक्ट्रोड. दो रॉड हो गई इनको क्या बोल दिए, इलेक्ट्रोड. और जो इसके अंदर सोल्यूशन भरा है इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट. ये हो गए इलेक्ट्रोड और ये क्या हो गई, सोल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट. अब ये दोनों इलेक्ट्रोड एक बैटरी से कनेक्ट रहते हैं. बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको हम, जब इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द, जो हमारा इलेक्ट्रोड का एक पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच रहता है उसको हम एनोड कहेंगे और एक निगेटिव टर्मिनल से अटैच रहता है उसको हम कैथोड कहेंगे. तो जो निगेटिव से कनेक्ट रहता है वो कैथोड हो गया, जो पॉजिटिव से कनेक्ट होगा वो एनोड होगा. तो इलेक्ट्रोड जो हमारे कनेक्ट रहते हैं पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रोड कनेक्ट रहता है वो हमारा एनोड कहलाता है और जो इलेक्ट्रोड निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट रहता है वो कैथोड कहलाता है. अब एक्टिविटी 12.4, तो शो द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस. इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस कैसे होती है. Pass an electric current through aqueous copper sulfate solution using a voltmeter with two carbon electrode connected to a battery. After some time, you will observe the formation of bubble at the positive electrode. Test the gas evolving at the anode with a glowing
splinter of wood. The splinter will glow more brightly. This proves that oxygen is given off at the anode. You will also find deposition of copper on the cathode. हमने क्या किया, एक कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया और यहाँ पर वोल्ट मीटर में यूज कर दिया, उसको डाल दिया। एक कोई सोल्यूशन कॉपर सल्फेट का लिया और उसको हमने वोल्ट मीटर में डाल दिया। हमने 2 कार्बन की इलेक्ट्रोड ली, तो ये क्या है, कॉपर सल्फेट, और ये दोनों हमारी क्या है, कार्बन की इलेक्ट्रोड। अब इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। उसके बाद जब हमने इसको बैटरी से कनेक्ट करके चालू किया तो हम देख रहे हैं इसके एनोड और कैथोड पर कुछ कुछ डिकम्पोजिशन हो रही है। ठीक है, यहाँ पर आके ये जो ये इलेक्ट्रोलाइट है ये डिकम्पोज होकर कहाँ जमा हो रहे हैं, हमारे यहाँ पर बैटरी के टर्मिनल। तो ये हमारे बैटरी हमने लगा दी, तो यहाँ पर हमारे आके क्या होंगे, कनेक्ट होंगे। टेस्ट द गैस इवॉल्विंग एट द एनोड विथ अ ग्लोइंग स्पेक्टर। हमने क्या किया, जो गैस एनोड से इवॉल्व हो रही निकल रही है उसको हमने टेस्ट किया, तो हमने देखा कि जो स्फिंक्टर है वो और तेज़ी से जलने लगा है। तो जब हम जो वहाँ से गैस निकल रही थी एनोड के पास, तो उसके पास हम जलता सुलगता हुआ स्फिंक्टर ले गए, तो क्या हुआ, वो और ब्राइटली जलने लगा। तो ब्राइटली जलने लगा मतलब वहाँ से कौन सी गैस निकल रही थी, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन ही कंबशन में हेल्प करती है। तो अगर हमको पता चल गया कि एनोड पे ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो रही थी, तो ये हमारा प्रूफ करता है कि कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट लेने पर जब हम इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो हमारे एनोड पर ऑक्सीजन गैस एंड कैथोड पर हमको कॉपर मिलता है। तो ये अब हमको एनोड पे क्या मिल गया, ऑक्सीजन गैस, और कैथोड पे हमको क्या मिल गई, कॉपर। तो ये डिकम्पोज हो गया। Due to the ionization, copper sulfate solution is dissociated. Thus, copper get deposit on the cathode, while the anode loses an equivalent amount of copper. The concentration of copper sulfate in the solution remain unchanged. अब देखिए यहाँ पर जो हमारा कॉपर होगा वो कैथोड में जाके डिपॉजिट हो जाएगा और ऑक्सीजन हमारी एनोड पे, लेकिन इसका जो कंसंट्रेशन होगा कॉपर सल्फेट का वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि उतने ही अमाउंट से जितने अमाउंट में कैथोड में कॉपर डिपॉजिट हो गया है उतने ही अमाउंट में एनोड से कॉपर लॉस हो जाएगा। तो वो बराबर हो जाएगा, एनोड उतना ही लॉस कर देगा जितना कैथोड पे डिपॉजिट होगा। तो इसीलिए जो इसका कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट है वो सेम टू सेम बना रहेगा। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज द डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर इनटू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन ड्यू टू पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर हम वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करें तो वाटर हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो जाएगा। उसके बाद हम यूनो देखते हैं। इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड्स आर द टू टर्मिनल थ्रू विच एन इलेक्ट्रिक करंट एंटर टू लीव अ बैटरी। इलेक्ट्रोड वो होते हैं जो बैटरी से कनेक्ट रहते हैं और उन्हीं से करंट पास थ्रू होती है, टू टर्मिनल्स में लगे रहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट इज ए लिक्विड दैट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू। इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे क्या लिक्विड है जो इलेक्ट्रिक पास होने देते हैं अपने अंदर से। एनोड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड वेयर द नेगेटिव आयंस कलेक्ट। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में जहाँ नेगेटिव आयंस कलेक्ट होते हैं उसको कहते हैं एनोड। द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जहाँ पर नेगेटिव आयंस डिकम्पोज होते हैं, डिपॉजिट होते हैं। कैथोड द नेगेटिव इलेक्ट्रोड जहाँ पर पॉजिटिव आयंस कलेक्ट होते हैं। नेगेटिव इलेक्ट्रोड है जहाँ पर पॉजिटिव आयन कलेक्ट होते हैं तो उसको कहते हैं कैथोड। और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जहाँ पर नेगेटिव आयंस कलेक्ट होते हैं उसको एनोड, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड जहाँ पर पॉजिटिव आयंस कलेक्ट होते हैं उसको कैथोड। आयोनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयन। आयन का फॉर्मेशन क्या कहलाता है, आयोनाइजेशन।